आज का हमारा इसमें टॉपिक है चैप्टर 11 नंबर का ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी। इसमें हमने पीछे पढ़ लिया है कि क्या क्या इन राज्यों का प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे चलता था। प्रशस्ति के बारे में पढ़ा हमने इसमें। हर्ष हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र के बारे में पढ़ा इसमें हमने। पल्लव चालुक्य जो डेस्टिनी है उनके बारे में भी इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू काइंड ऑफ आर्मी, मतलब एक नए प्रकार की जो आर्मी हो कैसी थी। लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स maintained a well organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldier। पहले क्या होता था, कुछ राजा अभी भी क्या है जो पुरानी तरह के पुराने राजाओं की तरह अपने एक सुसंगठित मतलब क्या है मेंटेन्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड सेना को रखते थे, जिसमें क्या होते थे एलिफेंट्स होते थे और हमारे चिरॉट्स यानी कि रथ और हमारे घुड़सवार वगैरह और पैदल चलने फुट सोल्जर, इनको वह अपने इस सिपाही होते थे। और पर इसके साथ साथ उनके कुछ क्या होते थे सेना नायक भी होते थे। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप्स व्हेन एवर द नीडेड देम। और जो क्या थे आवश्यकता पड़ने पर उनको क्यों रखा जाता था सेना नायकों को, कि अगर राजा को कोई आवश्यकता पड़े तो जो सैनिक सहायता उनको क्या है वो सहायता दिया करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, और उनको क्या है रेगुलर सैलरीज वगैरह भुगतान नहीं दिया जाता था रेगुलर सैलरीज। दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर एंड horses and provided equipment for warfare. These men were known as Samants. Whenever the rulers was weak, Samants tried to become independent। और इसमें क्या होता था, जो उनके पास बदले में इनमें से कुछ को क्या है भूमि दान दी जाती थी, रेवेन्यू के तौर पर भूमि दी जाती थी। और यह लोग क्या है जो भूमि होती थी उससे यह रिवेन्यू कलेक्ट टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, जिससे अपनी जो आर्मी है तथा उनके जो हॉर्सेस की क्या प्रोटेक्शन कर सकते थे। और साथ ही वह युद्ध के लिए क्या है जो अपने वेपन्स है इनको जुटाते थे। और इस तरह के जो पर्सन्स होते थे या सोल्जर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, सामंत उनको कहा जाता था। और जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे यह सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब उनका जो राजा है उसकी शक्तियां अगर सामंतों को ऐसा लगे कि वो कम हो रही है तो ये जो सामंत लोग थे वो राजा को और ज्यादा दबाने की कोशिश करते थे और वहां पर उस साम्राज्य पर एम्परर पर अपना कंट्रोल करने का यह हमेशा से ट्राई करते रहते थे, ताकि ये अपने वहां पर इंडिपेंडेंट जो रूलिंग वहां पर कर सके। अब असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम, दक्षिण राज्यों की जो असेंबलीज होती थी सभाएं होती थी वो कैसे होती थी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, जैसे कि जो पल्लव का हमें इंस्क्रिप्शन में क्या है जो लोकल असेंबलीज की सभाओं के बारे में इसमें हमने डिस्कस किया था। These include the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners। और इसमें सभाएं और एक ऐसा इसमें एक था जिसमें कि जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे उनका संगठन, जिसे हम क्या कहते थे सभा कहते थे। ब्राह्मण्स जिसमें लैंड ओनर्स होते थे उनको हम सभा ना उनकी असेंबली को सभा नाम दिया जाता था। फिर है दिस असेंबली फंक्शन थ्रो सब committees which looked after irrigation, agriculture, operations, making road, local temples, etc। और इस तरह से क्या होता था यह सभाएं जो उप समितियों के जरिए क्या है क्या क्या काम करती थी। इरिगेशन का काम मतलब सिंचाई के लिए काम करती थी ये, और सड़क निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और मेकिंग कंस्ट्रक्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब सिंचाई के लिए कृषि के लिए कई तरह के जो ये ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे और सभाएं बनाते थे उसमें काम करती थी। जिस इलाके के भूस्वामी इसमें क्या है द उर वाज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जिस एरिया के जो
लैंड के मालिक वो ब्राह्मण नहीं थे। वहां पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। वहां की जो ग्राम सभा थी उसका नाम था उर। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और जो नगरम था इसके बाद नगरम व्यापारियों का, जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनका संगठन का नाम था नगरम। It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continued to function for centuries. और इसमें क्या था, यह जो सभाएं होती थी, धनी तथा जो रिच होते थे और पावरफुल जो लैंड ओनर्स होते थे और ट्रेडर्स थे, उनका इन पर क्या होता था, कंट्रोल होता था। और इसमें बहुत सी ऐसी जो लोकल असेंबलीज थी जो सेंचुरीज तक क्या है काम करती रही। अब है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। जो ऑर्डिनरी पीपल्स इन द किंगडम्स में कौन कौन थे? वी कैन कैच एन ओकेजनल glimpse of the lives of ordinary people from play and other accounts. Let us look at the sum of these. इसमें क्या है, जन साधारण के लिए, ऑर्डिनरी होता है हमारा जो जन साधारण है, उस जमाने के जो आम लोग थे उनके बारे में, जन साधारण के लिए उनके लाइफ की थोड़ी बहुत जो इसमें हमें ग्लिम्प्स मिलती है, झलक देखने हमें क्या है, जो सीरियल्स है, प्लेज होते हैं, उनसे मिलती है, रिसोर्सेज है वो। और इसके बारे में हम एक एग्जांपल देखते हैं, कालिदास। कालिदास एक फेमस जो राइटर है, उन्होंने क्या कहा है, कालिदास इज नॉन फॉर हिज प्ले depicting life in the king's court. In interesting features about this play is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. His most famous play, Abhijaan Shakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. इसमें क्या है, कालिदास क्या राजा के दरबार के जीवन के लाइफ चित्रण के लिए उन्होंने प्रसिद्ध थे, मतलब उनके लिए वह बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है। और उनके जो प्लेज होते थे, एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण को क्या है, संस्कृत लैंग्वेज बोलते हुए इसमें दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं जो थी वो क्या जो प्राकृत लैंग्वेज है उसको यूज करती है। और उनका सबसे प्रसिद्ध जो प्ले है वो क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम है, जो एक राजा और शकुंतला नाम के लिए की जो युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ जो राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार को, उसके जो उनका जो बिहेव है उसके साथ किस प्रकार का वो दिखाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद है ए फिशरमैन फाइंड ए रिंग, मतलब उसको क्या है, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। तो क्या था, ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग विच the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish when he went to the place with it. The gentleman accused him of theft, and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. Then the police officer and the Gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. एक मछुआरे को क्या है, एक रिंग मिलती है बहुत कीमती, जो राजा ने क्या है शकुंतला को गिफ्ट में दी थी। पर क्या हुआ, उसके साथ इंसिडेंटली उसे एक मछली निगल गई थी उस रिंग को। और जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे क्या है, चोरी के आरोप में का आरोप लगा दिया, मतलब जो द्वारपाल था उसने उसको चोर बना दिया और क्या है लगाया। और मुख्य जो पुलिस अधिकारी था भी बहुत बुरी तरह से उसके साथ बिहेव उन्होंने किया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने मछुआरों को क्या है, इनाम दिया। और पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े थे। फिर इसके ये थी फिशरमैन की स्टोरी। अब है आगे
The Chinese pilgrim Fashion noticed the plight of those who were treat, treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing his sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. And Banbhata provides us with a vivid pictures of the king army on the move. इसमें क्या था कि जो चीनी यात्री था फाशियन का ध्यान उसका ध्यान किस पे गया, नोटिस किया उसने लोगों को दुर्गति पर दिया कि जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग क्या थे, जो पुअर लोगों को क्या करते थे, वो अनटचेबल मानते थे और उनके जो सिटीज थी के बाहर उन्हें रहना पड़ता था। वह लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर क्या है चोट करते थे और यह आवाज़ सुनकर लोग क्या है अपने आप को सतर्क कर होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार का संपर्क से अपने आप को बचाते थे। और एक जगह क्या था, बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव इसमें चित्रण किया गया है। अब इसमें नीचे ये राजा की सेना बाण भट्ट ने लिखा है, द किंग्स आर्मी, द किंग्स ट्रेवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स of daily use such as pots, pans, furniture, golden footstools, food, including animals such as goat, deer, rabbits, vegetable species carried on carts or loaded on to pack animals such as camels and elephants. This huge army was accompanied by musicians beating drums and other playing horns and trumpets। इसमें क्या था, राजा बड़ी मात्रा में क्या सामान लेकर यात्रा करते थे, जब भी कहीं यात्रा करने जाते थे वह अपने साथ सेना, हथियारों को, वेपन्स वगैरह, ठीक है, सब बहुत सारी चीजें अपने साथ ले जाते थे। और क्या था, विलेज हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे, और रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका क्या करना होता था, सत्कार। हॉस्पिटलिटी का मीनिंग होता है उनका सत्कार, स्वागत करना पड़ता था। दे कैम विद गिफ्ट ऑफ कार्ड गौर एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फूडर फॉर द एनिमल्स, और क्या है वह दही गुड़ तथा फूलों के साथ क्या है इनको गिफ्ट वगैरह लाते थे और तथा जानवरों को चारा भी साथ में लाते थे। They also tried to meet the king and place their complaints and petition before him, और यह क्या थे, वह राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने राजा के सामने वह रख सके ताकि राजा उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले। द आर्मी लेफ्ट ए ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड एलिफेंट ऑफन trampled down the huts of villages, and the oxen yoked to the caravans of merchants ran away, scared by the tumult. As Banbhata says, the whole world was swallowed up in dust। और यह सेनाएं अपने पीछे क्या है विनाश और ध्वस्त का, ट्रायल टू डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, क्या करती थी, ध्वस्त की निशानी छोड़ देती थी। और अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां क्या है हाथी कुचल जाते थे और ट्रेडर्स के काफिलों में जूते बैल इस हलचल पर भरे माहौल से डरकर भाग जाते थे। और बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल का क्या बन जाती, धूल के अंदर डूब जाती थी जहां जहां यह राजा महाराजा जो है यात्रा करने जाते थे। तो ये चैप्टर हमारा इसी के साथ खत्म होता है।